प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपको एमए उत्तरार्ध की तृतीय प्रश्न पत्र गद्य पद्य चंपू के विकल्प के रूप में आपके पाठ्यक्रम में चलाए जा रहे अथवा निर्धारित कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास का अध्ययन करवाया जा रहा है। अर्थात महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जो आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में निर्धारित की गई हैं, उनमें से मालविक अग्निमित्र नाटक का आपको अध्ययन इस समय करवाया जा रहा है और मालविक अग्निमित्र नाटक के प्रथम अंक के 13 श्लोकों का और कुछ गद्य भाग का हम अध्ययन अभी तक कर चुके हैं, अर्थात आपको करवाया जा चुका है। आज इस कालांश में हम 13 श्लोक के उपरांत जो गद्य भाग का पिछले कालांश में आपको अध्ययन करवाया गया था, उसके उपरांत दिए हुए गद्य भाग का अध्ययन करेंगे। तो विदूषक कहता है कि अविहा 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 उपस्थिता पीठमर्दिकां पंडित कौशिकी पुरस्कृत्य देवी, कि अविहा अविहा सावधान सावधान, देवी अर्थात देवी धारिणी या महारानी धारिणी जो हैं, वह पीठ मर्दिकाम अपनी स्वयं की पीठ, मर्दिकाम मर्दिका अर्थात साथिनी, पंडित कौशिकी पंडित जो है कौशिकी को पुरस्कृत्य अर्थात आगे करके या आगे किए हुए, और उपस्थिता अर्थात उपस्थित हैं, अर्थात उनको आगे करके और इधर ही आ रही हैं। राजा पश्यामे नाम येषा, पश्यामे नाम येषा अर्थात एनाम पश्यामी, राजा कहते हैं कि हाँ, कि मैं एनाम इन्हें पश्यामी देख रहा हूँ, येषा यह ऐसा ये जो हैं, और इसके उपरांत राजा श्लोक कहते हैं कि मंगलाकृता मंगल अलंकृता भाति कौशिक्या यति वेश्या त्रयी विग्रहवत्तेव समम अध्यात्म विद्या। फिर देखें कि मंगल अलंकृता भाति कौशिक्या यति वेश्या त्रयी विग्रहवत्तेव समम अध्यात्म विद्या, कि मंगल अलंकृता, मंगल के सूचक जो वस्त्र और आभूषण होते हैं, जिन्हें मांगलिक माना जाता है, तो ऐसे मांगलिक जो है या सौभाग्यवर्धक सौभाग्य वृद्धि के सूचक उन मांगलिक वस्त्र और आभूषण आदि को धारण किए हुए, उनसे अलंकृत सुसज्जित और यति वेश्या और यति सन्यासिनी के वेश्या वेश को धारण किए हुए, सन्यासिनी के वेश वाली या सन्यासिनी के वेश को धारण किए हुए, और कौशिकी नाम वाली कौशिकी नाम वाली जो हैं, कि समम साथ, कौशिकी नाम वाली की समम साथ, और इसके साथ साथ त्रयी विग्रहवत्या, कि त्रयी वेद त्रयी अर्थात
तीनों जो वेद हैं, तीनों जो आपके वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन त्रयी तीन वेदों के रूप में, इन तीन वेद रूपी विग्रहवत्या शरीर को धारण करके, तीनों वेदों को शरीर के रूप में धारण करके, और अध्यात्म विद्या की जो अध्यात्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, उस अध्यात्म विद्या के साथ के समम साथ इव मानो, अध्यात्म विद्या को धारण किए हुए कि इव जैसे भांति प्रतीत हो रही है। कौन? महारानी धारिणी ऐसी जो है लग रही है। इन सबको जैसे उन्होंने अपने शरीर में धारण कर रखा हो। तो फिर देख लीजिए कि मंगल अलंकृता, मंगल अर्थात सौभाग्य वृद्धि आदि के सूचक मांगलिक वस्त्र और आभूषण आदि को धारण किए हुए यति वेश्या और यति के वेश वाली अर्थात सन्यासिनी के वेश वाली, और कौशिका सह, कौशिका समम सम, कौशिका नाम वाली के समसाथ, और त्रयी वेद त्रयी के विग्रहवत्या, विग्रह शरीर को वत्या धारण करके, ये तीनों वेदों को शरीर के रूप में धारण करके, या वेद त्रयी के शरीर को धारण करके, और अध्यात्म विद्या के इव तरह भांति सुशोभित होती है, उसकी तरह ये अच्छी लगती है, या अध्यात्म विद्या के साथ महारानी धारिणी जो है वो प्रतीत हो रही हैं। तो इस तरह से ये इस श्लोक का अर्थ था। यहाँ त्रयी से तात्पर्य है इस श्लोक में आया जो आपका शब्द त्रयी, वेद त्रयी है, तीन वेद जिसमें ऋक यजु और साम अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसके समूह को हम त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद को चौथा आपका वेद है उसको इस वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया जाता है, और परंतु त्रयी के योग से विग्रहवती प्रथमा एकवचन है, परंतु इसका योग अध्यात्म विद्या से करने पर विग्रहवत्या शब्द बनता है, किंतु त्रयी के योग से विग्रहवती प्रथमा एकवचन है, किंतु इसका योग जो अध्यात्म विद्या से करने पर विग्रहवत्या शब्द आपका बनता है, वह स्त्रीलिंग में आपका तृतीय विभक्ति का एकवचन है। अध्यात्म विद्या या अध्यात्म विद्या वेदांत विद्या को भी कहते हैं। कौशिकी अध्यात्म विद्या तथा महारानी धारिणी को वेद त्रयी के समान माना गया है। इस श्लोक के अंतर्गत उपमा और प्रेक्षा अलंकार का जो प्रयोग किया गया है वह द्रष्टव्य है। गीता में वेदों को त्रैगुण्य विषया वेदा बताया गया है। इसलिए महारानी धारिणी सांसारिक जो कामनाएं हैं उन सांसारिक कामनाओं से संयुक्त युक्त त्रयी जैसी है, अर्थात वेद त्रयी जैसी है, जबकि कौशिकी वैराग्य भावना प्रधान वेदांत विद्या के समान है। यह वेदांत विद्या है। वेदांत विद्या ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त बनाने वाली है। वेदांत जो विद्या है वह ब्रह्म ज्ञान से युक्त अथवा संयुक्त आपकी बनाने वाली है। इसलिए मंगल वेश धारिणी कौशिकी जो है शांत स्वभाव चित्रित है, अर्थात मंगल वेश को धारण किए हुए धारिणी महारानी जो कौशिकी हैं, धारिणी कौशिकी शांत स्वभाव के रूप में यहाँ पर चित्रित इस श्लोक के अंतर्गत की गई हैं। इसके उपरांत आपका गद्य भाग आता है कि परिव्राजिका उपसृत्य विजयताम देव, परिव्राजिका उपसृत्य विजयताम देव की उपसृत्य पास जाकर
देव हे देव, हे महाराज, हे राजन, विजयताम आपकी जय हो। राजा भगवती, हे भगवती, अभिवादिये, मैं आपका अभिवादन करता हूँ या आपको नमन करता हूँ या आपको प्रणाम करता हूँ। और परिव्राजिका, इसके उपरांत श्लोक कहते हैं कि महासार प्रसवयो सदृश क्षमयो दुवयो दुवयो धारिणी भूत धारिण्यो भवय भर्ता सरत सतम। कि फिर देखिए इस श्लोक को कि महासारय, ये महासार प्रसवयो सदृश क्षमयो दुवयो धारिणी भूत धारिण्यो भवय भर्ता सरत सतम। इसका अर्थ देखें कि इस श्लोक के दो अर्थ निकलेंगे। एक जो है महारानी धारिणी के पक्ष में, और दूसरा जो है अनादि को उत्पन्न करने वाली इस धरती माता अर्थात पृथ्वी के पक्ष में। तो महासार प्रसवयो, पहले महारानी धारिणी के पक्ष में देखें कि महासार प्रसवयो, कि महासार है कि महान सार वाले पराक्रमी अर्थात सूरवीर, ये महाबली बलशाली शक्तिशाली, प्रसवयो पुत्र को जन्म देने वाली, कि महाबली महाशक्तिशाली, ऐसे शक्ति संपन्न पुत्र को जन्म देने वाली, और धरती तो पृथ्वी के पक्ष में है। इसका अर्थ कि महासार प्रसवयो, कि महासार बहुत अधिक अत्यधिक, प्रसवयो अन्न आदि को उत्पन्न करने वाली, कि महासार अत्यधिक बहुत अधिक जो है, प्रसवयो जन्म देने वाली उत्पन्न करने वाली, अर्थात किसको, अन्न को उत्पन्न करने वाली। तो ये इसका पृथ्वी के पक्ष में अर्थ है। और धारिणी भूत धारिण्यो, धारिणी भूत धारिण्यो द्वयो, या इससे शरत शब्द को पहले ले लें कि आपका शरत शतम भर्ता भवय, शरत शतम कि 100 वर्षों तक, शरत 100 शतम वर्ष, कि 100 जो है वर्ष तक आप भर्ता भवय स्वामी, भर्ता स्वामी भवय बने रहो, कि अत्यंत बलशाली पुत्र को अत्यधिक बलशाली शक्तिशाली पुत्र को जन्म देने वाली धारिणी, रानी धारिणी की, और इसके साथ साथ अत्यधिक वर्षा आदि से प्रभूत अर्थात अत्यधिक वर्षा आदि से उत्पन्न होने प्रभूत अन्न को उत्पन्न करने वाली इस धरती भूमि, इन द्वयो दोनों के, इन दोनों के अर्थात धारिणी भूत धारिण्यो द्वयो, कि धारिणी भूत रानी धारिणी और धारिण्यो इस पृथ्वी के, पृथ्वी द्वयो इन दोनों के, हे राजन हे महाराज, आप शरत 100 शतम वर्षों तक या 100 वर्ष तक भर्ता भवय, भर्ता स्वामी भवय बने रहो, या बने, क्यों बने, क्योंकि सदृश क्षमयो, कि क्षमयो, कि ये द्वयो धारिणी भूत धारिण्यो द्वयो, कि धारिणी भूत धारिण्यो, कि महारानी धारिणी और जो है धरती माता अर्थात पृथ्वी, ये द्वयो ये दोनों ही क्षमयो, क्षमा नामक जो गुण है उस क्षमा गुण में, ये क्षमा नामक गुण को धारण करने में जो है सदृश एक समान है, अर्थात क्षमा नामक गुण को धारण करने में महारानी धारिणी और ये धरती दोनों ही जो हैं एक समान हैं। इसलिए आप
इन दोनों के ही 100 वर्षों तक जो स्वामी बने रहें। तो ऐसी इस श्लोक के अंतर्गत या इस श्लोक का जो है अर्थ इस रूप में हमारे सामने निकल कर आता है। इसमें श्लोक का जो भाव है वो बताना चाहूँगा कि परिव्राजिका जो है उस परिव्राजिका द्वारा महाराज अथवा राजा, इस नाटक के नायक जो राजा अग्निमित्र हैं, उनको आशीष वचन, आशीर्वाद रूपी वचन दिया गया है। परिव्राजिका कहती हैं कि महाराज अथवा हे राजन, हे स्वामी, आप मारणी, धारिणी और धरती जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है, जो वर्षा आदि से अत्यधिक अन्न को उत्पन्न करती है, वर्षा आदि के द्वारा अत्यधिक अन्न उत्पन्न करने वाली है, और उधर महारानी धारिणी जो है वो अत्यधिक बलशाली शक्तिशाली पुत्र को जन्म देने वाली है। तो इन दोनों के ही आप 100 वर्षों तक स्वामी अर्थात भर्ता या रक्षक बने रहें, और ये दोनों ही क्रमशः महाबलशाली पुत्र और वर्षा आदि से प्रभुत अत्यधिक मात्रा में अन्न को उत्पन्न करने वाली हैं। इसलिए आप 100 वर्षों तक इनके भर्ता, इनके स्वामी, इनके रक्षक बनकर और इनका लालन पालन पोषण करते रहें। इस तरह की जो है परिव्राजिका की इस श्लोक के अंतर्गत कामना उन्होंने की है महाराज जो है राजा अग्निमित्र के लिए। और इसके उपरांत जो गद्य भाग है वह हम अगले कालांश में देखेंगे अथवा उसका अध्ययन करेंगे।